आज हमारे साथ हैं चरोत उत्तर पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण शाह जी। इनसे बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो जैसा कि लक्ष्मण शाह जी मुखिया पद के प्रत्याशी हैं वर्तमान में, और ये हर चीज में बढ़ चढ़ के लक्ष्मण शाह जी आगे रहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि जैसे चैती दुर्गा हो या झंडा मेला हो या दुर्गा पूजा होता है, और इस तरह से विभिन्न जो पूजा होता है, तो इसमें आप हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। ये बहुत ही सराहनीय मतलब की बात है। हर व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है इसके लिए, लेकिन कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप पूजा में इसलिए आगे रहते हैं कि पैसा का भी मतलब कि उसमें लक्ष्मण जी आप बुरा मत मानिएगा, हम तो बस जनता की बात आपके सामने रख रहे हैं कि पैसा की उगाही के लिए आप पूजा में जुड़े रहते हैं, लोगों का चंदा आप गबन कर जाते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। तो आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो आप लोगों के समक्ष अपना पक्ष रखिए, क्योंकि फिर से हम कहेंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। आप पब्लिक से बिल्कुल सब रंग का आदमी है, सबको बात को हम रोक नहीं सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है। अब कोई आदमी कहता है कि देखो ना पैसा जो है कमाने का घर बना लिया है पूजा, वो लोग कहते हैं कि पैसा ही लक्ष्मण जी पूजा में पैसा गबन कर जाता है। और कितना आदमी कहता है कि बिल्डिंग बना लिया लक्ष्मण जी ने पूजा करके। तो हम उस आदमी से मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम भाई तू भी बनाने का मौका लो ना भाई, तू आगे बढ़ो, तू ही अध्यक्ष बनो, तू ही कम से कम पूजा पाठ में आगे रहो, तुम बनाओ अपना बिल्डिंग। हमको तो भाई जबरदस्ती तो नहीं हम बना लेते हैं और छीन लेते हैं। हम भगवती को पूजा करते हैं तो जनता करते हैं, तो जनता जानता है समाज जो भी इच्छा होता है, या शिव महाशिवरात्रि है, हम शिव का महाभक्त है। और आप पूरा समय आप देते हैं, हम देखते हैं आपको मेहनत करते हैं। इस बार आपने चैती दुर्गा पूजा में कलकतिया वाली का प्रोग्राम भी मंगाया था, और इतनी भीड़ को नियंत्रित करना, इस तरह से पूजा को संपादित करना आसान काम नहीं है। तो इसमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? कुछ नहीं, हमारे गांव का जो सभी जनता मालिक बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है। और देखिए इतना बड़ा भीड़ चरोत में पहली बार हुआ और कंट्रोल हुआ, ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा भीड़ होगा, और बहुत ज्यादा हुआ। और माँ भगवती की कृपा रहा, सफल हुआ कार्यक्रम। आज तक जो भी कार्यक्रम में हम लोग गए, और यहाँ का मतदाता और जनता मालिक ने जो समाज में जो आशीर्वाद के रूप में हम लोग के ऊपर भरोसा किया, हम उस भरोसा पर कायम उतरे और एकदम बढ़िया से रहे। और उनको साथ कोई ऐसा भेदभाव नहीं लगाए, पूजा पाठ में एकदम लगन से पूजा करते रहे, भगवती को भरोसा रखे। भोला बाबा का पूजा में महाशिवरात्रि हुआ, महाशिवरात्रि में भी हम एक प्रश्न लक्ष्मण जी हमारे पास है, कुछ बहुत सारे लोग का प्रश्न है, हम बस माध्यम में आपसे पूछने के लिए, व्यक्तिगत मेरा कुछ नहीं है। तो चैती दुर्गा पूजा में लक्ष्मण जी आपने मतलब कितना कमाया? अरे भैया हमने क्या कमाया, तो इसको तो मैं हिसाब लेकर के मैं बोला कि भैया आपने हिसाब लो, जो मैंने कमाया और जो मैंने कमाया वो हिसाब जो लोगे वो देखो। लेकिन कोई देखने वाला नहीं हुआ। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि जो आदमी ऐसा अगर मामला अगर उठा रहा है, तो वो आदमी अपना आगे बढ़ करके काम करे और वही कमाए। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण जी ये हमारा प्रश्न नहीं था, लोग कहते थे तो मैंने आपसे पूछा और आपने अपने स्तर से उत्तर दिया। लेकिन इसका उत्तर यदि हमको देना हो तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपने बहुत कुछ कमाया, इतने सारे जनता का प्यार आपने कमाया, भरोसा आपने कमाया। बहुत सारे लोग खुश हमेशा से मतलब आपकी प्रशंसा करते हैं जब पूजा इतनी तरह से संपादित किया जाता है। पिछले वर्ष भी चैती दुर्गा पूजा में आपने वो बहुत ही फेमस मैथिली गायक है दिलीप दरभंगिया जी को बुलाया था, और एक ही दिन आपने जनकपुर का भी प्रोग्राम करवाया था। तो भले ही कमाने के अर्थ ऐसी जनता तो पैसा कमाने की बात करती है, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जाता है, लोगों का प्यार भरोसा विश्वास ये भी कमाया जाता है। देखिए अब जनता जो भी अगर हमारे बारे में सोच रहा है कि लक्ष्मण शाह कमा रहा है, तो मैं उस आदमी से मैं कहना चाहता हूँ या वो आगे बढ़ो और कमाने का मौका वो खुद ले लो। और नहीं अगर वो लेगा तो हम फिर अगला साल चैती दुर्गा पूजा में हम वहाँ पर जो है बिहार का जो है बहुत टॉपर कलाकार जो है पवन सिंह को आगमन करेंगे। अरे वाह, सुन लीजिए, हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हाईवे से पश्चिम जो गैस एजेंसी के गोदाम में वहां तक कोई भी आदमी अपना गेहूं को फसल नहीं करे, वहाँ रवि राय अपना करे, और नहीं तो समिति को पास जाकर संपर्क करके अपना कमी पे दे देगा। और नहीं तो अपने कलकतिया वाली का प्रोग्राम किया था तो इतनी भीड़ हो गई थी जो नियंत्रण करना मुश्किल था। तो क्या पवन सिंह को बुलाकर आप भीड़ को नियंत्रित करने में आप लोग पाएंगे? हम लोग के गाँव में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का यहाँ का जो है सभी आदमी बहुत समझदार है और बहुत
बुद्धिमान आदमी है। बिल्कुल, लेकिन जब इतना बड़ा प्रोग्राम आप करते हैं तो अपने गांव के लोग ही तो नहीं रहते हैं, तो पूरी से और इस पूरा क्षेत्र का लोग यहाँ पे पूरा जमा हो जिला जाता का आदमी आ जाता है है। भाई। हाँ, निश्चित रूप से। हाँ, आप देखे नहीं कितना भीड़ था। बिल्कुल, वो इसीलिए तो कहना चाह रहे हैं कि जब पवन सिंह को आप बुलाएंगे तो भीड़ को नियंत्रित करना भी बहुत बड़ी बात सब होगी हो आपके जाएगा, लिए। सब भगवान के हाथ में है और सब आप लोग और आप समाज पूजा के- के बारे में बता रहे थे कि अलग अलग पूजाओं में आप बढ़ चढ़ के समय देते हैं। देखिए, हम भगवती को पूजा में आगे रहते हैं और इस महाशिवरात्रि में शिव का महाभक्त है हम, और हनुमान जी का भी पूजा में, सब पूजा में तो हम आगे रहते हैं। इसीलिए भैया भगवान का से आशीर्वाद- रमजान में भी हम जी, जी। लोग साथ में रहते हैं। इसीलिए अब देखिए, आप क्या होता है कि जनता के लिए आप काम करते हैं तो जनता के दिल में आप जरूर जगह बनाते हैं, और यही काम, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ चुनाव के समय ही जनता के पास जाते हैं, लेकिन आप 5 साल का समय होता है तो उसमें हमेशा आप आगे रहते हैं काम करने में, तो इसका जरूर आपको फायदा मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। एक और प्रश्न था, हमने बहुत समय लिया आपका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, हम जानना चाहते थे कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि लक्ष्मण जी यदि इतना आगे बढ़े तो लक्ष्मण जी के बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक रहते हैं, तो यदि आप बताने में आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा शुरू से कुछ महत्वपूर्ण बातें यदि बता सके तो बताइए कृपया। देखिए, कभी भी अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। जरूर। सबसे पहले हम 2021 को मुखिया जी के चुनाव हम लड़े मुखिया में, वाह। और हमने मुखिया का चुनाव हारने के बावजूद हाँ, हमने समाज को सेवा करने का भावना रखा और समाज को सेवा करते रहे। हारने जीतने का मतलब ही नहीं है, हारने जीतने का मतलब हम नहीं रखे, और हम जनता को सेवा करते रहे। आज सब जनता को कृपा से, आशीर्वाद से हम जो अपना काज कर रहे हैं उसी में खुश है। लक्ष्मण जी, जैसा कि सुनते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है और उस सारी कठिनाइयों से जूझते हुए आप आगे बढ़े और इस मुकाम पर पहुंचे, तो कुछ उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। समाज को सेवा करने में हम सबसे आगे रहते हैं और समाज को कृपा रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। निंदा करने वाला निंदा करते रहेगा। देखिए, चुनाव मुखिया का जो 21 में हम हारे, उसके बाद हम लहसुन अदरक बेचते थे मोटरसाइकिल पे, वाह। और उस जनता ने अरे वाह। देखा कि लक्ष्मण क्या कर रहा है, तो बहुत आदमी को आंखों में आंसू आ जाता था, लेकिन हमने मेहनत से नहीं डरा है। हमेशा जमीन से जुड़े हाँ, रहे। जमीन से जुड़े रहे हैं। हम काम मेहनत में कभी भी पीछा नहीं रहे, और हमने एकदम जिद बांध दिए कि हमको समाज में रहना है, काम करके जीना है और रहना है, और हमने मेहनत करके समाज के बीच में काम करके दिखाया, और आज उस समाज की कृपा से हम आगे तक पहुंचे हैं, और आप लोग का आशीर्वाद रहा कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और समाज को सेवा करने में कभी भी रहेंगे और सब दिन रहे हैं। बिल्कुल, जब आपने इतना कार्य किया है जनता के लिए तो जनता का आशीर्वाद आपके साथ है और आप मुखिया पद पर भी विजयी होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। साथ चरौद उत्तर पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण शाह जी। धन्यवाद। तो लक्ष्मण शाह जी से हमने बहुत सारी बातें की, और अंत में हम लक्ष्मण शाह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने क्षेत्र की जनता से आप जो भी निवेदन करना चाहते हैं कृपया हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से कर सकते हैं, प्लीज। ग्राम पंचायत राज चरौद उत्तर पंचायत के मतदाता मालिक से मैं आग्रह करता हूं कि इस बार आप लक्ष्मण शाह को एक बार सहयोग करके आगे बढ़ाने का काम करिए। कम से कम आपका बेटा भतीजा जो सेवा करने का भाव रखा हुआ है वैसे ही रखा रहेगा, और कभी भी दिन हो या रात हो 24 घंटा सेवा करने का ऐसे इच्छुक रहेंगे हम, और सेवा करने में कभी भी पीछा नहीं रहेंगे। और जो भी काम किया हो, अगर कोई भूल चूक हुआ होगा हमसे तो माफ कीजिएगा, और एक बार सेवा करने का मौका दीजिए, और उसके बाद हमको पूछेगा कि विकास क्या हुआ और नहीं हुआ, उसके बाद हिसाब आप लेने का मालिक है। एक बार हमको मौका दीजिए। हमारे गांव में हर जगह से आदमी आएगा देखने की क्या पंचायत है, और मैं जो काम करूंगा तो मैं यहाँ नहीं इनाम लूंगा, मैं केंद्र सरकार से इनाम लेना चाहता हूँ। और आप जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना है कि मैं अपने कमाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं अलाली दलाली करूंगा। जो मैं कमा रहा हूँ उसमें मैं महादेव का कृपा है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम समाज का आगे बढ़ाने में मैं काम करूंगा। आने वाला समय में जो मैं उप मुखिया था उस समय में मैं प्रशासन जो खेल कूद का प्रतियोगिता था वहां पर जो सैनिक के लिए हुआ था मैंने वहां भी करवाया।
लेकिन 5 साल के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा ही नवयुवक से लेकर के हर आदमी को बीच में मैं रहा हूँ और रहूंगा कभी भी। और आप लोग को मैं प्यार मांगता हूँ, मान सम्मान के लिए मैं आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। गलती सलती अगर हुआ है तो मुझे माफ कीजिए। तो आज हमारे साथ थे चरौद उत्तरी पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण शाह जी। लक्ष्मण शाह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इस चैनल के, इस फेसबुक पेज चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी जनता से हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा आग्रह है कि लक्ष्मण शाह जी की बातों को आपने सुना और आप दिल से सोचो, और सोचने के बाद जो आपको सही लगता है इनके कार्य को देखते हुए, तो इनको आप सहयोग करें। और लक्ष्मण शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।